नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार फटाफट से आ जाइए इस सेशन में शानदार तरीके से बात करेंगे कि किस तरीके से रखी जाए पोस्ट प्रेफ़रेंस। सर देखिए, पहले पछताने से बेहतर है कि बाद में पछताना बहुत खराब होगा। इसीलिए अगर आपने ज़िंदगी में पहले कदम पर ही सही स्टेप ले लिया, अगर आपने पहले कदम पर ही सही चुनाव किया, तो उसके बाद गलती होने की संभावनाएँ थोड़ी कम हो जाती हैं। थोड़ी कम का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाएँ और सोचना ही छोड़ दें कि आने वाले समय में क्या होगा और क्या नहीं होगा। मगर शर्त है कि अगर आपने पहला ही कदम, पहली ही सीढ़ी का चुनाव सही तरीके से किया है, तो मान के चलिए कि आपका आने वाला जीवन जो है वो बेहतर होने वाला है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर मैं क्यों दे रहा हूँ? यहाँ पर ये स्टेटमेंट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बाद में ये बोलते हैं कि सर मैंने तो मुंबई चुना था। मैंने तो पोस्ट प्रेफ़रेंस में सबसे पहले मुंबई को रखा था। मैंने तो पोस्ट प्रेफ़रेंस में सबसे पहले रखा था वेस्ट बंगाल को। मैंने पोस्ट प्रेफ़रेंस में सबसे पहले रखा था बिहार को और बिहार की कट ऑफ चली गई सर 96। पश्चिम बंगाल की कट ऑफ चली गई 95, बिहार की चली गई 93, सर चंडीगढ़ की चली गई 91। मेरी क्या गलती है सर? मैं तो मेरे पड़ोस वाले से ज्यादा नंबर लेकर आया हूं। उसका सिलेक्शन हो गया 82 नंबर पर, मेरा 87 पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मेरी क्या गलती है? मेरा क्या कसूर है? तो इन सभी स्टेटमेंटों से बाद में बचो, इसीलिए पहले सही चुनाव करो। वो सही चुनाव कैसे होगा, एक बार ध्यान से सुनिएगा। सर सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है वैकेंसीज किस जोन में ज्यादा है। वो कौन सा एरिया है जहां पर आपको ज्यादा वैकेंसीज नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ आपको ये और चुनाव करना है कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही थी वो किस जोन की या किस सेक्शन की या किस एरिया की या किस पोस्ट कोड की कम गई थी। क्या चंडीगढ़ की कम गई थी या दिल्ली की कम गई थी? क्या बिहार की कम गई थी या महाराष्ट्र मुंबई की कम गई थी? क्या अंडमान निकोबार की कम गई थी या जम्मू और कश्मीर की कम गई थी? और उसको सिलेक्ट करना है जहां पर लास्ट ईयर कट ऑफ कम थी या फिर जहां पर इस ईयर वैकेंसीज ज्यादा है। तो पोस्ट प्रेफरेंस चुना कैसे जाता है, एक बार समझ लेना ध्यान से। यहां पर आपके सामने आपको लिखा आ रहा होगा चंडीगढ़, कोड यहां पर लिखा आ रहा है 11। यहां पर लिखा हुआ है सर सेकंड नंबर पे अगर आप देखेंगे तो चंडीगढ़ एमटीएस। सबसे पहले लिखा हुआ था चंडीगढ़ हवलदार सीजीएसटी। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है चंडीगढ़ एमटीएस। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है हरियाणा एमटीएस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसे कैसे प्रेफर करना है, एक बार ध्यान से समझना। यहां पर आपके सामने आपको कई सारे कॉलम्स भी नजर आ रहे होंगे और लास्ट में मैं लाइन पढ़ के बता देता हूं क्या लिखा हुआ है। फिल ऑल द प्रेफरेंस इज मैंडेटरी, हाउएवर इफ यू वांट टू गिव लिमिटेड प्रेफरेंस देन एक्स इन द रिमेनिंग बॉक्स। इसका मतलब ये है, वो ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि सबसे पहले आपको जम्मू और कश्मीर भरना है, तो यहां पर आप क्या भर देंगे? कोड भर देंगे 15। ध्यान से देखना, जम्मू और कश्मीर एमटीएस का कोड क्या है? जम्मू और कश्मीर एमटीएस का कोड है 15। तो यहां पर आप क्या भर देंगे? 15। उसके बाद मान लीजिए आपको मेघालय भरना है, तो फिर आप क्या भर देंगे? मेघालय का कोड है 39। मान लीजिए उसके बाद आपको विशाखापट्टनम भरना है और आपको विशाखापट्टनम में या फिर आंध्र प्रदेश भरना है, आंध्र प्रदेश में एमटीएस भरना है, तो कोड क्या भर देंगे? 61। उसके बाद मान लीजिए आपको भरना है मणिपुर, तो मणिपुर के लिए कोड क्या भर देंगे? 38। इसके बाद मान लीजिए आपको एक और कोड भरना है दादर नागर हवेली या फिर गोवा का, तो गोवा के लिए कोड भर देंगे 54। दादर नागर हवेली के लिए कोड भर देंगे 53। और वो ये कह रहा है कि इसमें जितने सेक्शंस या जितने बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे बॉक्स आपको फिल करने हैं। और मैं फिर बोलूंगा, लास्ट ईयर की उठाकर कट ऑफ देखिए कहाँ की कम थी, या फिर इस साल देखिए वैकेंसीज कहाँ पर ज्यादा है, उसके हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस कोड चुनना, ताकि बाद में ये पछतावा ना करना पड़े कि मेरे 87 हैं और पड़ोसी के 81 हैं और वो सिलेक्शन मार गया और तुम कहीं ना कहीं छाती पीट रहे हो उस समय की भाई मेरा नहीं हुआ, 81 वाले का हो गया। सर मेरी क्या गलती है, 87 पे नहीं हुआ? ये गलती बाद में नहीं होनी चाहिए, इसीलिए पहले ही पोस्ट प्रेफरेंस ध्यान से चुननी है। ठीक है, इसके अलावा क्या बोल रहा है वो? इसके अलावा बोल रहा है कि भाई तुम्हें तो 10 ही कोड भरने हैं। तुम्हें ऐसा लगता है मैं तो 10 में ही छा जाऊंगा, धुआं काट दूंगा। उसके बाद वो बोल रहा है कि अगर आप ये ऊपर के 10 ही भर देते हो केवल, तो आपको नीचे वाले बॉक्सेस को भी भरना पड़ेगा, चाहे आप इसमें एक्स चुन लेना, मतलब क्रॉस भर देना। ठीक है, चाहे आपको एंटर करना पड़े यहाँ पे क्रॉस, मगर आपको ये सारे के सारे बॉक्सेस जो हैं वो फिल करने हैं। दोबारा सुन लो कान खोलकर, ये सारे के सारे पोस्ट के लिए प्रेफरेंस कोड आपको दे रखे हैं। इसमें से जो प्रेफरेंस कोड आप पहले डालना चाहते हो डाल सकते हो, सारे भी डाल सकते हो आप एक एक करके, जैसे जैसे आप भरना चाहते हो। पर अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो केवल और केवल
इतने पे ही काम चला लूंगा। मैंने यहाँ 37 भर दिया, यहाँ 35 भर दिया, यहाँ 36 भर दिया, यहाँ 55 भर दिया, यहाँ 52 भर दिया, यहाँ 51 भर दिया, यहाँ मैंने भर दिया 60। ठीक है, मैं कह रहा हूं मैं तो इतने पे ही काम चला लूंगा। तो बाकी वाले में आपको क्या भरना पड़ेगा, बाकी वाले में आपको क्रॉसेज ऐसे करके फिल करने पड़ेंगे। और भाई हाथ से फिल नहीं होंगे, सिस्टम पर फिल होंगे। फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरते समय आपको ये नंबर नजर आएगा 20वां। जब आप फॉर्म भरोगे तो ये आपको 20वें नंबर पर नजर आएगा। प्रेफरेंस ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज का ऑप्शन वहां पर आपको नजर आएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये थी पहली गलती जो आपको नहीं करनी है। ध्यान से पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर फिल आपको करनी है। इसके बाद आती है सर दूसरी गलती जो अधिकतम बच्चे कर जाते हैं। वो ये सोचते हैं अरे एमटीएस का पेपर है, कह रहा समझ रहा है किसकी तैयारी कर रहा हूँ, कह रहा यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, एमटीएस तो यू मार दूंगा। भाई ऐसे ना ही यूपीएससी क्वालिफाई होता है, ना ही एमटीएस यू क्वालिफाई होता है। दोनों को क्वालिफाई करने के लिए एक सटीक रणनीति और एक सही तरीके के टीचर की आवश्यकता आपको पड़ने ही वाली है। और एक ऐसे क्वालिटी टीचर की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है जिसने कहीं ना कहीं खुद कई सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हो। तो प्रतिज्ञा बैच, इसमें जितने फैकल्टीज आपको मिलेंगे सारे के सारे महारथी हैं, सभी ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है। मैं स्वयं भी इस बैच में पढ़ा रहा हूं और ऑलमोस्ट एसएससी के हर एक एग्जाम को मैंने क्वालिफाई किया है। लगभग लगभग मैंने भारत में अगर देखा जाए तो 11 एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। और इस साल नेट जेआरएफ में भी बैठने वाला हूं, तो पूरी उम्मीद है वो भी क्वालिफाई कर लूंगा, आसानी से हो जाएगा। फिल कर दिया है मैंने भी। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं भी खुद को ही गाइडेंस के अंदर मानता हूं, किसी ना किसी की। किसकी गाइडेंस के अंदर, तो भाई विवेक सर की गाइडेंस के अंदर मैं खुद भी खुद को मानता हूं। तो वो भी इसमें आपको प्रॉपरली टीच करते हुए नजर आएंगे। जर्नल अवेयरनेस जो है उनके हाथों में ही है। तो आप मान सकते हो कि जो 75 नंबर का एक बहुत बड़ा बर्डन आपके ऊपर है ना जीए का, वो खुद भी संभाल रहे हैं और उनके साथ पूरी की पूरी टीम भी आपको संभालते हुए नजर आएगी। तो प्रतिज्ञा बैच, और इसमें ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस साल इस पोस्ट में भाई साहब धुआं काट देंगे। ठीक है, एक पोस्ट मेरी जरूर पक्की है 12,500 वैकेंसीज के अंदर। इस चीज को निर्धारित कर लीजिए। ठीक है, सीरियसली बोल रहा हूं सर, मौका कभी हाथ से मत जाने दीजिए। मिलता है अपॉर्चुनिस्टिक बनिए, उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत निकलने दीजिए। यही मुझे बताना था। पोस्ट प्रेफरेंस सही चुननी है। उसके बाद बैच, इस बैच में क्या मिल जाएगा, डेली लाइव क्लासेस, क्लास पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, डाउट सॉल्यूशन, और इसके साथ साथ भारत की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ाती हुई नजर आएंगी। उम्मीद करता हूं गलती करने से आप बचेंगे, सही का चयन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत का अगर आप सामना करते हैं तो आप नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। सर नंबर्स मैं आपको बता देता हूं, साथ साथ यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाए तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे मात्र 799 रुपए में, एमटीएस 60 कोड का इस्तेमाल करके। ठीक है, उसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर सहायता के लिए ये व्हाट्सअप नंबर है, ये कॉलिंग नंबर है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर छोड़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।